हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 8 चिप्स का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। 2024 का ये लेटेस्ट अपडेटेड ये एडिशन है और आप लोग इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी मैं एक्सप्लेनेशन का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप ज़रूर एक्सप्लेनेशन देखिए, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ाया है। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अंडरलाइन द सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट दैट से। तो हम लोगों को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे जो नंबर 1 में दिया हुआ है, मदर वॉज वरीड अबाउट हाउ टू मेक चिप्स। तो हम लोगों को इस चैप्टर में टेक्स्ट में कौन सा ऐसा लाइन है वो ढूंढ करके लिखना है। कौन सा ऐसा लाइंस, एक से ज़्यादा लाइंस हो या एक लाइन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसको, इसके बारे में। मतलब ये जो है, ये जो दिया हुआ लाइन, मदर वॉज वरीड, मदर कब वरीड थी? हाउ टू मेक चिप्स, चिप्स बनाने को लेकर के। चिप्स कैसे बनता है, मदर वरीड हो गई। तो वो कौन से लाइन से पता चलता है? तो वो लाइन को आपको उठा के लिखना है। तो डायरेक्टली वो लाइन मैंने उठा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स, क्राइड मदर। मदर ने जोर से बोला, चिल्ला करके। वो रोते हुए बोली कि हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स, वी डोंट इवन नो व्हाट दे आर। हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो है क्या। तो ये लाइन से पता चलता है कि मदर जो है वो वरीड है। नंबर 2, द चिल्ड्रन डिडेंट थिंक दे वेर कुकिंग चिप्स। चिल्ड्रन जो है वो सोचे नहीं थे कि वो लोग चिप्स बना रहे हैं। तो ये कौन से लाइन से पता चलता है? द चिल्ड्रन लुक्ड ऑन वरीड एज मदर एक्सप्लेन्ड दिस इज हाउ वी कुक चिप्स। बच्चे जो है वो मम्मी मम्मी को देख रहे थे, है ना। वो जो मदर है, जब उन्होंने ऐसा कहा, दिस इज हाउ वी कुक चिप्स, ये मदर ने किसे कहा था आपको याद है कि एक्सप्लेनेशन से? ये मदर ने सोल्जर को बोला था। सोल्जर बोला था कि ये चिप्स है क्या, ये कैसा चिप्स है, ये क्या बना दिया, ये है क्या, आखिर ये जो डिश बनाया आपने ये है क्या? तो मदर ने बोला कि हम लोग ऐसे ही चिप्स बनाते हैं। ठीक है। तो बच्चे जो है वहाँ पे वरीड हो जाते हैं, वो लोग देखते हैं और वरीड हो जाते हैं कि मम्मी ऐसा कैसे बोल सकती है। तो यहीं पे ये जो मीनिंग है वो सेटिस्फाई होता है, चिल्ड्रन डिडंट थिंक दे वेर कुकिंग चिप्स। तो चिल्ड्रन को लगा कि वो लोग चिप्स बना नहीं रहे हैं, लेकिन मम्मी ने क्या बोला कि हम लोग चिप्स ऐसे ही बना रहे हैं, सोल्जर्स को बताने के लिए, क्योंकि मम्मी को भी चिप्स बनाना आखिर नहीं आता था। मदर फेल्ट बैड फॉर द हंग्री चिल्ड्रन व्हेन, मदर कब बुरा, मदर को कब बुरा लगा अपने हंग्री बच्चों के लिए, अपने जो भूखे बच्चे हैं उनको, उनके लिए। व्हेन द सोल्जर्स लीव, जब सोल्जर्स जाते हैं। सेड मदर व्हेन द सोल्जर्स लीव, सेड मदर कवरिंग द पॉट विथ अ लीड सो दैट द स्मेल वुड नॉट टेम्प्ट देम। तो मदर कहती है व्हेन द सोल्जर्स लीव, बच्चे पूछते हैं कि हम लोग कब खाएंगे। ठीक है, पूरा जो लाइन है, पूरा जो ये वाक्य है, ये बुक से मैं बता रहा हूँ कि बच्चे पूछते हैं कि हम लोगों को खाना कब मिलेगा। तो मदर बोलती है कि व्हेन द सोल्जर्स लीव, जब सोल्जर्स जाएंगे। और वो क्या करती है? कवरिंग द पॉट विथ अ लीड, वो एक ढक्कन से पॉट को कवर कर देती है ताकि उसका जो स्मेल है वो उन लोगों को टेम्पटिंग ना लगे, उनके उसके द्वारा टेम्प्ट ना हो उसको, मतलब उन लोगों को खाने का मन, इच्छा ना हो। उनको उसका सुगंध ही ढक दिया जाएगा तो उनको सुगंध ही नहीं मिलेगा, तो उनको भूख भी नहीं लगेगा, उनको खाने का लालच भी नहीं होगा। इसीलिए मदर जो है अपने दिल पे पत्थर रख के वो पॉट का जो है वो कवरिंग लगा देती है, लीड लगा देती है। बोलती है कि सोल्जर जब जाएंगे तब बच्चों तुम्हें खाना मिलेगा, ढक देती है वो, है ना। और ढकती भी इसीलिए ताकि उसका सुगंध ना उड़े हवा में। ठीक है। तो मदर को ऑब्वियसली बुरा लगेगा, कोई भी माँ को बुरा लगेगा कि उसका बच्चा को अगर खाना बना हुआ और वो दे नहीं पा रही है। द सोल्जर्स थॉट द फैमिली वॉज वेरी फुलिश, सोल्जर्स सोचते हैं कि फैमिली जो है वो बहुत बेवकूफ़ है। तो ये कौन से लाइन से पता चलता है हमें? तो ऐसा मैंने 2 लाइन उठाया है। लेट्स लीव, सोल्जर्स बोलते हैं लेट्स लीव, पीपल हेयर डोंट इवन नो हाउ टू कुक चिप्स। हाँ, एक लाइन, दोनों सोल्जर में से एक सोल्जर बोलता है कि चलो छोड़ो यहाँ से, निकलो, हम लोग यहाँ के लोग जो है जानते भी नहीं है कि चिप्स को कैसे बनाया जाता है। और दूसरा लाइन क्या है? ये दूसरा लाइन अलग, फेवरेट फेवरेट रेसिपी, इट विल
It is swill. Favorite recipe? It is swill. He repeated, almost laughing. वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा फेवरेट रेसिपी है। मदर बोलती है कि ये हमारा फेवरेट रेसिपी है। तो वो सोल्जर बोलता है कि ये तुम्हारा फेवरेट रेसिपी है, ये तो स्विल है। स्विल का मतलब क्या होता है? एक ग्रेवी टाइप का मटेरियल रहेगा और उसमें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा उसमें आलू था। तो उसको मतलब कोई ग्रेवी में कुछ सॉलिड सॉलिड चीज़ रहता है जब, तब उस चीज़ को, उस डिश को हम लोग स्विल बोलते हैं। तो वो स्विल था, ठीक है, ऐसा सोल्जर ने कहा और वो हंस रहा था कि ये तुम्हारा फेवरेट रेसिपी है। नंबर 5 में दिया है द फैमिली केयर्ड फॉर एंड लव्ड ईच अदर। फैमिली जो है वो आपस में केयर रखते थे, आपस में प्यार रखते थे एक दूसरे के लिए। तो ये कौन से लाइन से पता चलता है? तो इसमें मैंने 2 लाइन दिया है। आप दोनों चाहें तो दोनों लिख सकते हैं या तो फिर एक लिख सकते हैं, जो भी आपका अच्छा लगे, या और भी बहुत सारा लाइन मिल सकता है बुक में, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाय दिस टाइम द इंटायर फैमिली हैड कम स्करिंग डाउन द स्टेयर्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। तो जब सोल्जर वहाँ पे आते हैं और एक बोरा ये आलू देकर थमा करके जाते हैं मदर को, तो सारी फैमिली, इंटायर फैमिली, बच्चे समेत सब कोई दौड़ता हुआ, भागता हुआ, एकदम स्करिंग करता हुआ, भागता हुआ एकदम ऊपर से सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ। सोल्जर्स आ गए हैं। सोल्जर्स को देख के वो लोग भी घबरा गए हैं, क्योंकि उस टाइम में वार का टाइम था और उनका कंट्री जो है वो वॉर हार चुका था। वो मतलब दूसरे देश का गुलाम बन चुके थे, तो वो लोग डरे हुए थे ऑलरेडी। इसके बाद दूसरा लाइन किसमें पता चलता है कि उन लोगों के बीच में केयर और प्यार है? वी विल पील एंड बॉयल देम फॉर द सोल्जर्स। हम लोग सोल्जर्स के लिए उसको छील देंगे, पोटैटो को, है ना, और बॉयल भी कर देंगे। देन वी विल मेक अ सूप फ्रॉम द पीलिंग्स फॉर आवर सेल्स। फिर हम लोग अपने लिए सूप बनाएंगे उसके छिलके से। तो हम लोग सबके लिए वो लोग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए वो अटैचमेंट है, वो प्यार है, केयर है ना, तभी तो मिल के रह रहे हैं, मिल के एक दूसरे के लिए करना है। तो इससे भी पता चलता है वो चीज़। अब बी का 1, व्हाट आर चिप्स? हु सेड दिस टू हुम? चिप, व्हाट आर चिप्स, ये किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? व्हेन और व्हाई? मदर सेड दिस टू द इंटायर फैमिली व्हेन द सोल्जर्स टर्न्ड अराउंड एंड हेडेड ऑफ टुवर्ड्स द नेबरिंग फार्म। जब सोल्जर्स लौट करके जा रहे थे, तब मदर ने पूरे फैमिली को ऐसा कहा कि व्हाट आर चिप्स, आखिर चिप्स है क्या? आफ्टर आस्किंग हर टू मेक देम चिप्स फॉर द लंच, फॉर देयर लंच। और वो सोल्जर जो है वो लंच बनाने के लिए बोल के जाते हैं, तब मदर जो है वो पूछती है बाकी लोगों से कि आखिर ये चिप्स है क्या? सी सेड दिस, वो क्यों बोलती है ऐसा? सी सेड दिस बिकॉज शी डिड नॉट न्यू अबाउट चिप्स, क्योंकि वो चिप्स के बारे में नहीं जानती है। नंबर 2, शुडेंट वी ओपन द सैक फर्स्ट? क्या हम लोगों को पहले बोरी खोल देना चाहिए? हु सेड दिस, ये किसने कहा, कब कहा? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द स्पीकर्स, और ये स्पीकर के बारे में जो बोल रहा है उसके बारे में क्या दर्शाता है? वाई वेर फैमिली सो सरप्राइज्ड, वाई वेर द फैमिली सो सरप्राइज्ड व्हेन दे ओपन द सैक? और जब वो लोग बोरी को खोल देते तो सब कोई, पूरा फैमिली जो है वो सरप्राइज्ड क्यों होते हैं? द चिल्ड्रेन सेड दिस व्हेन मदर क्राइड, जब मदर चीखती है, बोलती है कि हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप, हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स, यहाँ पे ऐसा होगा, वी डोंट इवन नो व्हाट दे आर, ठीक है। तो ये जो है ये शुडेंट वी ओपन द सैक फर्स्ट, तो इसका आंसर तो हो गया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ने बोला, और कब बोला? जब मम्मी बोली हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स, हम लोग चिप्स कैसे बनाने जा रहे हैं, हम लोगों को तो चिप्स बनाना आता भी नहीं है। तब बच्चे बोले कि पहले हम लोग बोरी को खोल के तो देख लें क्या है उसमें। उसके बाद अगला पार्ट का आंसर है दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन वेयर क्यूरियस अबाउट द सैक। बच्चे जो है वो क्यूरियस है सैक के बारे में कि सैक के अंदर में क्या है, चलो देखा जाए। When the family opened the sack, they were surprised. क्यों सरप्राइज हुए थे, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, when the family opened the sack, they were surprised to see big, muddy, white-fleshed new potatoes, as they had not seen so many potatoes since the beginning of the war. तो वो लोग सरप्राइज इसलिए हो गए क्योंकि जब बोरी खोला गया तो उसमें से वाइट फ्लैश्ड, पूरा एकदम अच्छा वाइट कलर का जो फ्लैश होता है उसका, पोटैटो का पल्प जो होता है वैसा, और मडी, थोड़ा कीचड़ टाइप का लगा हुआ, मिट्टी लगा हुआ न्यू पोटैटोज उसमें से मिले, भरा हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो लोग सरप्राइज इसलिए हुए क्योंकि जब से वॉर शुरू हुआ, जब से लड़ाई शुरू हुआ है, तब से वो लोग इतने सारे पोटैटोज एक साथ नहीं देखे थे।
हाउ डिड ग्रैंडमा टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन? तो इस बीच ग्रैंडमा कैसे चार्ज लेती है सिचुएशन का? तो ग्रैंडमा बोलती है, ग्रैंडमा सेड डोंट बी सिली, इन्वर्टेड कॉमा प्रॉपरली आपको देना है जैसे दिया हुआ है, वी नो हाउ टू कुक पोटैटोज, वी विल पील एंड बॉयल देम फॉर द सोल्जर्स, हम लोग उसको छीलेंगे और बॉयल करेंगे सोल्जर्स के लिए, देन वी विल मेक अ सूप फ्रॉम द पीलिंग्स फॉर आवर सेल्व्स, फिर उससे उसके छिलके से हम लोग खुद के लिए हम लोग सूप बनाएंगे। कम ऑन चिल्ड्रेन लेट्स बिगिन, आओ बच्चों हम लोग शुरू करें। तो इस तरह से ग्रैंडमा ऐसा बोल करके सबको प्रेरित करती है और काम शुरू करवाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द फैमिली डू टू मेक द सूप स्पेशल, वाई? फैमिली ने क्या स्पेशल किया सूप को स्पेशल बनाने के लिए, क्या अलग किया? द फैमिली एडेड सम हर्ब्स, मशरूम्स एंड बेरीज टू मेक द सूप स्पेशल बिकॉज दे wanted to made a pot, sorry make होगा यहाँ पे, they wanted to make a pot of delicious smelling stew for the soldiers, क्योंकि वो लोग डेलिशियस स्मेलिंग स्ट्यू बनाना चाहते थे, डिश, स्ट्यू माने डिश है, डिश बनाना चाहते थे सोल्जर्स के लिए। नंबर 5, आई एम सॉरी इट इज़ आवर फेवरेट रेसिपी, आई एम सॉरी इट इज़ आवर फेवरेट रेसिपी, व्हेन एंड व्हाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स, स्पीकर ने ये वर्ड्स कब और क्यों कहा? व्हाट डू दीज वर्ड्स टेल यू अबाउट द स्पीकर, और ये वर्ड्स स्पीकर के बारे में आपको क्या बताता है? मदर सेड दिस लाइन व्हेन द फेयर हेयर्ड सोल्जर स्पैट द पोटैटोज ऑल ओवर द टेबल बाय शाउटिंग it as a swill, and he got up from the table and hoisted his rifle across his shoulder। तो मदर ये लाइन तब बोलती है जब फेयर कलर का जो हेयर वाला सोल्जर है वो पूरे टेबल पे पोटैटोज को थूक देता है चारों तरफ, है ना, स्पैट कर देता है टेबल पे, और वो चिल्लाते हुए वो चिल्लाता है, बोलता है कि क्या ये तो एकदम ये तो स्विल है। स्विल का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसमें थोड़ा थोड़ा सॉलिड पार्ट हो, मतलब ग्रेवी था और उसमें टूटा टूटा सा थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा ये था, आलू था, मैंने पोटैटो था, उसको स्विल बोला वो। और वो खड़ा हो जाता है टेबल पे और अपना राइफल को अपने निकाल के वो उठाता है और अपना शोल्डर पे लगाता है। मदर सेड दिस वर्ड्स, मदर क्यों बोलती है मदर सेड दिस वर्ड्स? बिकॉज शी वॉज फ्राइटेंड बाई सीइंग द एंगर ऑफ द फेयर हेयर्ड सोल्जर। मदर ये वर्ड्स बोलती है क्योंकि वो डर जाती है फेयर हेयर्ड सोल्जर का गुस्सा देख करके, एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रेन, और वो अपने बच्चों को भी बचाना चाहती थी, इसलिए वो डर जाती है और माफ़ी मांगती है। एंड कीप देम सेफ, उनको सेफ रखना चाहती है बच्चों को। दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट मदर दैट शी इज़ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव फॉर हर फैमिली, इससे पता चलता है कि वो प्रोटेक्टिव है अपने फैमिली के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द फैमिली मैनेज टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ देयर फियर? हाउ डिड द फैमिली मैनेज टू फाइंड हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस कैसे आखिरकार ये फैमिली ढूंढ लिया इतना डर होने के बावजूद भी? द चिल्ड्रेन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो वॉचिंग द सोल्जर्स लीव, चिल्ड्रेन जो है विंडो से बाहर देखते हैं कि सोल्जर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दे मेड श्योर दैट द सोल्जर्स वुड नॉट रिटर्न, वो लोग श्योर हो गए कि सोल्जर जो है अब वापस नहीं आने वाले हैं। वंस दे वर श्योर अबाउट दैट, एक बार वो लोग जब श्योर हो गए कि सोल्जर्स नहीं आएंगे, ये वाई है, एक बार वो लोग जब श्योर हो जाते हैं कि सोल्जर्स नहीं आएंगे तो वो लोग क्या करते हैं? दे एडेड द पोटैटो पील्स एंड एक्स्ट्रा हर्ब्स टू द सूप फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर, उन्होंने पोटैटो के जो छिलके हैं, पील्स है रखे हुए थे, उसको भी डाल दिया और कुछ एक्स्ट्रा हर्ब्स भी डाल दिया ताकि कुछ एक्स्ट्रा सूप में जो है एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए। देन दे डिप्ड बिग पीसेज ऑफ सोल्जर्स राई ब्रेड, उन्होंने सोल्जर्स का जो बचा हुआ राई ब्रेड था उसको डिप करके वो लोग खाने लगे इनटू द सूप एंड एट टू देयर हार्ट्स कंटेंट, और वो लोग तब तक खाए जब तक कि उन लोगों का दिल नहीं भर गया। हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई होना, जब तक उनका दिल नहीं भर गया, मन नहीं भर गया, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल गया, तब तक वो लोग खाते रहे। अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है, दो द स्पीकर डज नॉट टॉक डायरेक्टली अबाउट द वॉर इन द स्टोरी वी आर कंटिन्यूसली रिमाइंडेड अबाउट द वॉर, ऐसा करके दिया हुआ, बुक से इसको पूरा कर लेंगे। फाइंड लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट शो, अब ये कौन सा लाइन से पता चलता है हमें कि हाउ स्केयर्ड द फैमिली वेयर, फैमिली कितना डरा हुआ है।
ये बुक का कौन सा लाइन से पता चलता है फैमिली डरा हुआ? तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिख दिया है। बाय दिस टाइम द एंटायर फैमिली हैड कम स्करिंग डाउन द स्टेयर्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। जब वो सोल्जर्स आते हैं स्टार्टिंग में बोरी देने के लिए, तब पूरा फैमिली जो है वो भागता हुआ जल्दी से हड़बड़ाते हुए नीचे आ जाता है, सबको ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ, सोल्जर्स क्यों आए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, इससे पता चलता है। और दूसरा वाला है हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स, हम लोग अब चिप्स कैसे बनाएं, मदर जब पूछती है, तो इससे भी पता चलता है कि वो लोग घबराए हुए हैं। मदर स्टेप्ड बैक इन फियर, द चिल्ड्रन कवर्ड, और मदर जो है वो पीछे हट जाती है डर के मारे, और चिल्ड्रन जो है वो पीछे दुबक करके निकल जाते हैं, है ना, मूव कर जाते हैं। जब वो सोल्जर जो है वो चिल्लाने लगा था गुस्सा से, तब ये लोग डर जाते हैं। उसके बाद इस कौन से लाइन से पता चलता है कि हाउ द सोल्जर्स टॉक्ड एंड बिहेव्ड बैडली विद द फैमिली। द फेयर हेयर्ड सोल्जर spat the potatoes all over the table. What is this swill? He shouted, his face twisted in anger. तो सोल्जर्स ऐसा बोल कर कैसा बिहेव करके टेबल पे पूरा स्पैट करके थूक करके वो ऐसा ये उन लोगों को ख़राब बिहेव करता था, उन लोगों के साथ बैड बिहेव किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, लेट्स लीव, हम लोग यहाँ से चलो। पीपुल हेयर डोंट इवन नो हाउ टू कुक चिप्स, हाँ यहाँ पे लोगों को चिप्स बनाने भी नहीं आता, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो ये बोल करके भी वो लोग ख़राब बिहेव किए। नंबर सी में क्या है, हाउ द वॉर हैड अफेक्टेड द फैमिली, ये जो वॉर था वो कैसे फैमिली को अफेक्ट किया। द कंट्री वॉज एट वॉर एंड देयर वॉज वेरी लिटिल फूड फॉर द पीपल, कंट्री जो है वो वॉर में था, लड़ाई में था, और लोगों के पास बहुत कम खाना था। सो द फैमिली ऑलवेज वेंट हंग्री, इसीलिए जो फैमिली है वो हमेशा हंग्री रहता था। नंबर 2 का पॉइंट दिया मैंने क्या, दे हैड नॉट सीन सो मैनी पोटैटोज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, वॉर जब से स्टार्ट हुआ था तब से वो लोग इतने सारे पोटैटोज नहीं देखे थे। तो ये दोनों पॉइंट से पता चलता है कि वॉर जो है वो उनके फैमिली को अफेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, डू द वर्ड्स एंड फीलिंग्स दैट यू रोट इन बिफोर यू रीड सेक्शन कन्वे द सेम फीलिंग्स एज द स्टोरी, हाउ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना चाहिए, मैंने हिंट के लिए ये क्वेश्चन कराया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरे क्वेश्चन को ही कॉपी करें आंसर को, आप भी थोड़ा सा सोचिए। बिफोर यू रीड, चैप्टर स्टार्ट होने के पहले टॉप पे बिफोर यू रीड दिया हुआ है ना, कि वार जब होता है, लड़ाई जब होता है तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है जो आपने फील वहाँ पे भरा होगा, क्या वही वर्ड जो है इस स्टोरी में देखने को मिला। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से कराया है। आई रोट दिस इन बिफोर यू रीड सेक्शन, हमने क्या क्या वर्ड लिखा है, एक तो फियर लिखा है, एक स्कार्सिटी ऑफ फूड लिखा है, एक लॉस ऑफ लाइफ लिखा है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी लिखा है। तो मेरे हिसाब से मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ऐसा मैंने लिखा कि किसी का भी लड़ाई छिड़ जाता है, वॉर हो जाता है, तो फियर हो सकता है, स्कार्सिटी फूड का कमी हो जाता है, लॉस ऑफ लाइफ लोगों की जान जाती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी लोगों का घर टूट जाता है, घर छीन जाता है ना। तो ये सब, तो इसमें से हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला, हो सकता है आपका दिमाग कुछ और कह रहा हो, आप यहाँ पे कुछ और लिखेंगे इसके जगह पे, तो आपकी मर्जी है वो, है ना। वॉर में क्या क्या हो सकता है आप खुद भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारा जो आपका डोमेस्टिक जो घर का जो चीज़ है वो सब नुकसान हो जाता है। फिर आप ये लिख सकते हैं कि आपका जो घर में लाइफ स्टॉक्स है, जैसे किसी के घर में पोल्ट्री है, या किसी के घर में गोट है, गोट फार्म्स है, गोट हो गया, फिर उसके बाद शिप्स हो गया, जितना भी मैंने डोमेस्टिक जो एनिमल होता है वो उनको भी नुकसान हो जाता है, तो अल्टीमेटली फैमिलीज़ को भी नुकसान होता है, तो आप वो भी सब भी लिख सकते हैं। अब देखो, दीज वर्ड्स एंड फीलिंग्स कन्वे द सेम फीलिंग्स स्पेशली द फर्स्ट टू, फियर एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखें, पहला दोनों फियर देखे और स्कार्सिटी ऑफ फूड देखे, ये दोनों देख लिए, है ना। एज एज द स्टोरी, when the soldiers came to knock the door, the family was in fear and family was also facing scarcity of food because of the war। और फैमिली जो है, पहला तो फैमिली जो है डर जाता है जब दो सोल्जर्स आते हैं, दूसरा फैमिली जो है वो खाना का कमी से ऐसे ही जूझ रहा होता है लड़ाई की वजह से। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। ये करने से आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।